गाइस, सो वेलकम है आपका हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में। तो इस चैनल पे अभी तक सिर्फ हम अपनी लाइफ की जो भी हमारे साथ यूके में होता था वो सब एक्सपीरियंसेस, थोड़ी सी लर्निंग शेयर करते थे और आपकी हेल्प करते थे। बट अब थ्रू दिस पॉडकास्ट हम ट्राई करेंगे कि हम आपके साथ में और भी लोगों के थॉट शेयर करें, जो लोग यूके मूव हुए हैं या दूसरी कंट्रीज में मूव हुए हैं, जो यहाँ पे पहले मूव हो चुके हैं या मूव होने का प्लान करें एंड ऑल दैट। तो हम ट्राई करेंगे कि ऐसी कुछ स्टोरीज आपके साथ में शेयर करें इन पॉडकास्ट से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये सब स्टोरीज आई एम श्योर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज का जो मेरा पॉडकास्ट है ये काफी स्पेशल है। तो जैसे कि हमें सिखाया जाता है और हमें हमेशा से बताया गया है कि घर वालों के आशीर्वाद से अगर आप कोई भी चीज करो तो बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमारा पहले पॉडकास्ट में मैं अपनी मॉम को लेके आई हूं आप सबके सामने, और हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और ये देखेंगे कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, स्पेशली जब वो यहाँ पे यूके में आए हैं, हमारे साथ रहते हैं, प्लस फिर इंडिया जाते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो ये सब डिस्कशन आज हम करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो जैसे कि मैंने बताया, आज मेरी मॉम यहाँ पे मेरे साथ में है और आज हम इनके साथ में कुछ मजेदार बातें करने वाले हैं और देखते हैं कि एट द एंड आपका क्या फीडबैक रहता है। आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करना कि आपका क्या फीडबैक है, जो भी हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो रादर देन मैं कुछ एक्सप्लेन करूं या इंट्रोडक्शन दूं, मैं अपनी मम्मी खुद को उनको बताती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, सबको बताइए कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो एंड ऑल दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका नमस्ते मेरी तरफ से आप सभी को। ठीक है, मैं भूमिका गोगिया की मदर हूँ। माय नेम इज संगीता गोगिया और मैं लखनऊ से हूँ और मैं सिंगल पेरेंट हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन में ही पहले बता दिया कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, क्योंकि लग रहा है कि आप काफी रेडी हो इस टॉपिक पे बात करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कैजुअली आपने बोला है तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हम लोग डिस्कस करते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। ठीक है ना। तो जो भी मतलब अगर आप ऐसे जैसे अगर हम बात करें कि आपके बच्चे, दोनों बच्चे आपके यहाँ पे हैं, जस्ट फॉर एवरीवन टू नो, मैं और मेरा ब्रदर दो सिबलिंग्स हैं और हम दोनों ही यूके में हैं एट प्रेजेंट। तो आपको कैसा लगता है कि आपके दोनों बच्चे बाहर हैं? एक पॉइंट पे आके तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे दोनों बच्चों के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो खुद अपने बल पर यूके और इस जगह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ठीक है, और एज अ सिंगल पेरेंट कभी कभी बुरा भी लगता है कि मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं और मैं अकेली इंडिया में हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सोच के बड़ी खुशी होती है कि बच्चों ने इतनी हाइक उनको मिली है कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं, यूके तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो मैं खुश हूँ और मैं आती जाती रहूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ आकर के। ऐसा नहीं है, ज्यादातर लोगों की कंप्लेन होती है कि नहीं इंडिया अच्छा है। नहीं, कई मामलों में यूके भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मिली जुली सरकार है बस यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है कि मिली जुली सरकार है और अगर हम उस टॉपिक पे बात करें तो क्या आप बोलोगे? आपने बोला यहाँ पे कुछ कुछ चीजें अच्छी भी हैं, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ के बारे में अच्छी लगती है? हाँ, मेरे को यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा हेल्थ इशू, यहाँ पॉल्यूशन फ्री एयर है। जरा भी मुझे कहीं भी रोड पे आते जाते हुए कोई गंदगी नहीं दिखती, कोई मिसबिहेव नहीं दिखता। बहुत नीट एंड क्लीन है और हवा है तो बिल्कुल क्लीन है एकदम। मुझे यहाँ आए हुए 4 मंथ्स करीब हो रहे हैं और इस दौरान मैंने कभी अपना बीपी शूट होते हुए नहीं देखा। कभी मेरी शुगर अप एंड डाउन नहीं हुई, जबकि मैं बीपी और शुगर की पेशेंट हूँ, इवन थायराइड की भी पेशेंट हूँ। लेकिन यहाँ आकर के मुझे अपनी बॉडी में कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ या कुछ है। मैं अच्छे से, इवन मेरा लास्ट ईयर स्पाइन का ऑपरेशन भी हुआ है बहुत मेजर, उसके बाद भी मैं 3rd फ्लोर तक आराम से सीढ़ी चढ़ जाती हूँ और नीचे आ जाती हूँ और अपना छोटा कृषिव है उसके साथ जैसे मैं जाती हूँ, पार्क में जाती हूँ। तो बड़ा अच्छा है सब कुछ और मुझे कोई हेल्थ इश्यू भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मेरे को अभी पिछले दिनों कुछ मेरा टीथ में प्रॉब्लम हो गया था, तो वो माइनर सा, बस डॉक्टर को दिखाया, हल्का फुल्का उसने मेडिसिन दी, तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, तो कुल मिला के सब ठीक है।
तो अगर अच्छी बात करें तो आपने बोला जैसे यहाँ पे वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है वेदर। और उसके अलावा आपको क्या लगता है यहाँ के अच्छाई की अगर हम बात करें? सेकंड पॉइंट मैं ये लूंगी कि यहाँ के लोग बहुत वेल मैनर्ड है। इवन अगर मैं जा रही हूँ और कोई यंग बच्चे या मेरे से कम उम्र के लोग अगर मुझे देखते हैं रोड पे मैं जा रही हूँ, तो वो स्टॉप कर देंगे वहीं पे कि मैडम आप आराम से जाए, मूव हुए, उसके बाद में हम जाएंगे। यहाँ पे जो लोग पैदल चल रहे हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। कार वाला बंदा या बाइक वाला बंदा आपके लिए वेट करेगा कि आप पहले मूव हो जाओ, उसके बाद में हम निकलेंगे। रेड लाइट पे ऐसा होता है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की, क्योंकि हमें आदत है ना कि जैसे हमें अगर आप लखनऊ या इंडिया में कहीं की भी बात करो तो वहां पे तो बस कोई भी कहीं से भी जा रहा है, वहां तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल कुछ कोई सोचता ही नहीं है। और हमारा घर तो मेन रोड पे है, तो हमारे को तो और आदत है कि एकदम इधर से लोग आ रहे हैं, उधर से लोग आ रहे हैं, इधर से पी पौ सच बात, हर चीज की। तो यहाँ पे वो यहाँ पे बड़ा पीस ऑफ माइंड है इस मामले में, ट्रैफिक के मामले में स्पेशली बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब ठीक है, बढ़िया लगा। सेकेंडली मैं चीज बताऊंगी, यहाँ के फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश सैलेड्स, जिसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, स्पेशली सैलेड्स के, ठीक है। तो वो इंडिया में हमें वो चीज देखने को नहीं मिलते, ठीक है। जो यहाँ पे फ्रूट्स, मतलब फ्रेश फ्रूट्स हैं, छोटे छोटे से ऑरेंजेस हैं जिनमें सीड्स भी नहीं है, जबकि अपने इंडिया में ऐसे फ्रूट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, आजकल कई एक्सपोर्ट लेवल के फ्रूट्स मॉल्स में हैं, सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं, एक फ्रेशनेस है फ्रूट में, जो एक जूस है फ्रूट में, जो अब इंडिया में धीरे धीरे करके इंडिया में वो चीजें अब कम हो रही हैं। जबकि पहले जमाने में ऐसा होता था, हमारे पापा लोगों के टाइम पे ये सब चीजें थी। अभी धीरे धीरे करके वो सब केमिकल और क्या क्या मिक्स होता है, तो उसकी वजह से उतना अच्छा नहीं रह गया है। जबकि यहाँ पे वही चीज, वही फ्रेशनेस, तो वेजिटेबल भी सारी मिल जाती हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये है कि हमें अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ता है। इंडिया का आइटम अलग मार्केट में, मॉल का आइटम अलग मार्केट में, तो ये सब चीजें थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कि नहीं, अगर हमें वेजिटेबल्स लेना है तो हमें इंडिया मार्केट ही जाना होगा, ठीक है, इंडियन शॉप पे जाना होगा, और बाकी तो मॉल पे जाते ही हैं, और बहुत नीट एंड क्लीन है। अच्छा, तो आपको ये फ्रूट्स वाला आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि सिर्फ पेरेंट्स समझ सकते हैं, आई थिंक, बिकॉज मोस्टली हमारे साथ तो क्या होता है, अरे ठीक है हम बैंगलोर या पुणे या ऐसी जगह पे, वहां पे भाई हम लोग तो बस ऑनलाइन ऑर्डर करते थे और सामान मंगवाते थे, तो इट वाज लाइक पैक्ड सामान वैसे का वैसे ही आ रहा है। ऐसे हमने कभी मार्केट्स जाके इंडिविजुअली नहीं वो चीजें देखी, बट हाँ, इट इज अ वेरी गुड पॉइंट आई थिंक। और अगर मतलब आपने बात करी उस पर्सपेक्टिव में कि आपका दांत में जो इशू हो गया था, आप वो स्टोरी शेयर करना चाहोगे? कि वो तो आपके लिए बहुत बड़ा शॉक था कि मेरे दांत में इशू हो गया और इतने पैसे लग रहे हैं, तो थोड़ी सी स्टोरी शेयर करोगे आप? एक्चुअली हुआ ये कि मैं यहाँ पे जब आई हूँ तो थोड़े ही टाइम के बाद में, लगभग 2 मंथ्स के बाद में, मेरा हल्का हल्का राइट उसमें थोड़ा सा पेन हुआ मुझे, ठीक है। तो मैंने, जैसे नॉर्मली हम लोग इंडिया में करते हैं, लौंग का तेल लगा लिया और कुछ गम पेंट टाइप ऐसा कुछ लगा लिया, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ मेडिकल एड एक्चुअली पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी आप लोगों ने जैसे मेरे लिए इंश्योरेंस ले लिया था, बट इस केस में इंश्योरेंस काम नहीं आया। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप करा और इतना सुंदर था वो, ठीक है। डेंटिस्ट का जो हॉस्पिटल था, एक्चुअली उसका नाम ही था स्माइल रूम, ठीक है। वो इतना ब्यूटीफुल था कि वहां जाके एंटर करते ही मेरी स्माइल ही निकल गई ऐसा मुझे लग रहा था, आप तो जानते ही हो। सो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप जैसे कोई भी कंट्री में ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जा रहे हो, तो आपके पास में जो भी इंश्योरेंस आप लेके आते हो वो
डेंटल या स्किन या कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट को कवर नहीं करता है। ऐसा ही सेम मॉम के केस में भी हुआ था कि उनको ऐसा डेंटल का कवर नहीं हमें मिला था, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक में उनका अपॉइंटमेंट बुक किया था। अब प्राइवेट क्लिनिक के अपॉइंटमेंट बुक करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत अपॉइंटमेंट यहाँ पे मिल जाता है। तो उन्होंने मेरे से इमरजेंसी के चार्जेस अलग लिए और प्राइवेट ट्रीटमेंट के चार्जेस अलग लिए थे। तो अगर कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने हमने बाद में बताया ये चीज कि अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका जो भी डेंटल है आप उनके पास उनको पहले से रजिस्टर कर दो। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं लगती है। हम लोगों ने ये गलती करी थी, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं लगती है। तो अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं तो आप उनको रजिस्टर करके रख दो, सो दैट आपको जो भी अपॉइंटमेंट है वो इजीली मिल जाए, आपको इमरजेंसी का अपॉइंटमेंट का एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने गलती करी थी और हम लोगों ने उस चीज के लिए पे एक्स्ट्रा किया था। तो मैं वही चीज यहाँ पे शेयर करना चाह रही थी। डेंटल को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा। स्माइल रूम, एक्चुअली स्माइल रूम ही था वो, ठीक है। तो बस उन्होंने थोड़ी बहुत मेडिसिन दी और उसके बाद में मेरा ओके हो गया। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस डेंटल से काफी अच्छा था। और ये मतलब सिंस आप प्राइवेट उसमें गए थे एंड हमें अपॉइंटमेंट के लिए भी कुछ ज्यादा मतलब वेटिंग टाइम नहीं था, तो ये एक्सपीरियंस हमारा काफी अच्छा था। हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम था डेंटल का, तो आई थिंक वो है। और अगर ये बात करें कि अगर जैसे आप यहाँ पे आए हो इतने टाइम के लिए, आपका फर्स्ट विजिट नहीं है, सेकंड विजिट पे आप यहाँ पे आए हो, तो आप जब इंडिया से या इंडिया वापस जाते हो तो आपको कैसा लगता है एकदम से यहाँ से जाके? मैं जब भी मेरा शायद ये सेकंड टाइम है, लास्ट, हाँ, दिस इज सेकंड माय टाइम। सेकंड टाइम, ठीक है। मैं जब भी वहां यहाँ से जब वापस जाती हूँ तो बहुत लोनली फील करती हूँ, और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं इंडिया को मिस करती हूँ, अपने फ्रेंड्स को मिस करती हूँ, ठीक है। तो बड़ा डाइसी सा रहता है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब अच्छा लगता है यहाँ आके या वहां जाके। रूटीन सेट हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके वैसा ही हो जाता है। बट ये हमेशा होता है कि ठीक है इंडिया वापस जाना है, इंडिया वापस जाना है, आने आते के हैं एक डेढ़ नहीं, बस कितना यूके पीरियड। जाना है, यूके जाना है, बस जाने के बाद ही शुरू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि आप यहाँ पे ट्रैवल आपने अकेले किया है, और बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और वो लोग काफी कंसर्न हो जाते हैं, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपने यहाँ पे ट्रैवल अकेले किया लखनऊ से? नहीं नहीं, मुझे ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और एक्चुअली इस बार तो मेरा थोड़ा सा ऑपरेशन का केस था और मेरे पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए वो व्हील चेयर जो आपने मेरे लिए बुक करी थी वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। और उसने मुझे लखनऊ से ही मुझे मिल गई थी, लखनऊ से दिल्ली तक भी, और दिल्ली पे फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ा फ्लाइट के लिए। उसके बाद दोबारा मुझे व्हील चेयर वाले ने शिफ्ट कर दिया था फ्लाइट में, और फ्लाइट के अंदर तो एज यूजुअल जैसे है, तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। तो आपको जब आप यहाँ पे लैंड कर गए थे तब भी व्हीलचेयर मिल गई थी? हाँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे मैन पावर कम है। यहाँ पे मैन पावर कम है, इंडिया में तो फटाफट फटाफट मिल गया था, ठीक है। बट यहाँ तो मैन पावर थोड़ा कम होने की वजह से वही है, थोड़ा सा वेट करना पड़ा। और आने को मैं वैसे भी आ सकती थी, नहीं लेती मैं व्हील चेयर, ठीक है, थोड़ा सा चलते चलते आ जाते या कुछ कर लेते। लेकिन एक्चुअली में इधर एयरपोर्ट के बारे में कुछ ज्यादा पता तो होता नहीं है, ठीक है। तो मन में एक डर भी था कि चलो व्हील चेयर से जाएंगे तो मुझे हेल्प भी मिल जाएगी। मोस्टली तो एक्चुअली हम जितने पेरेंट्स आते हैं उनके साथ में यही होता यही है होता है। कि सब लोग बुक कर देते हैं इवन दो हाँ उनको नीड नहीं होती है। हाँ लास्ट हाँ, टाइम भी हमने आपकी बुक कर दी थी, बट लास्ट टाइम आपने यूज नहीं करी थी नहीं क्योंकि नहीं, बल्कि लास्ट टाइम तो मैं कईयों को साथ में लेके आई थी, क्योंकि बहुत सारे अपने पंजाब के लोग थे मेरे साथ में, मेरे ग्रुप में। और यहाँ जब बाहर निकले तो वहाँ कोई व्हील चेयर असिस्टेंट थे ही नहीं, मैन पावर की कमी की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो फिर पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतना उत्साह सा जाग गया कि मैंने उनको बोला चलो ठीक है, हम सब चलते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग
पैदल ही डायरेक्शन देखते हुए। डायरेक्शन देखते देखते हम लोग बाहर की तरफ निकल आए और कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। हर जगह पे सिस्टमेटिक वे में हर चीज लिखी हुई है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर दिल्ली आपका, क्योंकि ट्रांजिट से आए थे तो पहले आप दिल्ली गए थे और फिर आप यहाँ पे आए थे, हाँ, तो दिल्ली उसके बाद में में आपका एक्सपीरियंस अच्छा था? दिल्ली में भी थोड़ा सा वेट करना पड़ा, लेकिन ठीक था। दिल्ली इवन एयरपोर्ट पे व्हील चेयर सही से मिल गई? व्हीलचेयर सही से मिल गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ओवरऑल वही पेरेंट्स के लिए वो फर्स्ट टाइम बस एक होता है कि हाँ, एक बार समझ आ जाए, फिर उसके बाद में वही कर लेते हैं। इवन फॉर दैट मैटर मेरी मदर इन लॉ आई थी, वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे, तो बस पहली बार था कि एक फ्रेंड के पेरेंट्स आ रहे थे तो हमने उनके साथ उनको वो कर दिया था, बस जाते हुए वो आराम से अपना चले गए थे, उनको कोई इशू नहीं हुआ था। और आई एम श्योर अब वो आएंगे तो उनको फिर से कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला। नहीं, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। और एयरपोर्ट पे काफी लोग भी बहुत होते हैं, हेल्पफुल लोग होते हैं, बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे सब आपको अच्छे से गाइड करते हैं। तो अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि आपने बोला, तो अब ये लैंग्वेज प्रॉब्लम ओवरऑल आपको कैसा लगता है जब आप यूके में हो, कि ये क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है उन लोगों को जिनको इंग्लिश नहीं आती, या ठीक है मैनेजेबल होता है? हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकलाइट लोग हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन लोगों का इंग्लिश इतना स्पीड वाला होता है कि हम कैच करते 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 वो फुर्र हो जाता है, अपने ऊपर से निकल जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, फिर भी मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझ पाते, मैनेजेबल है। हर चीज धीरे धीरे करके, अभी अगर हमें भी थोड़ा टाइम और हो जाएगा तो मे बी ये हमारे लिए भी बिल्कुल यूज टू हो जाएगा और बिल्कुल आराम से हम कन्वर्सेशन कर सकेंगे उनके साथ में। नहीं, आई थिंक ये बहुत बड़ा वो है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स हैं, जैसे आपको इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं आती है, तो आपके लिए फिर भी मैनेज करना ये इजी हो जाता है कि आपको टूटी फूटी इंग्लिश बोल के मैनेजेबल हो जाता है। बट अगर कोई ऐसे हैं जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है या कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो फिर वो डिफिकल्ट डेफिनेटली होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल है, मे बी आपका अलग हो, कि आप यहाँ पे कहीं पे भी जाओ, आपको कोई ना कोई तो देसी बंदा मिल ही जाता है या दिख ही जाएगा। इंडियंस तो हर जगह पे हैं, मतलब यहाँ कभी भी मैं बाहर निकलती हूँ तो ऐसा नहीं है कि इंडियंस नहीं दिखते, लेकिन हाँ, एटीट्यूड वाले बहुत होते हैं यहाँ पे इंडियंस। एटीट्यूड बहुत है उनके अंदर कि हम शायद यूके में आ गए हैं तो हमने पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ लिया है, ठीक है, लेकिन मिल जाते हैं लोग। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि एटीट्यूड है लोगों में? क्योंकि वो, जैसे हम इंडियन है तो इंडियन को देख के इंडियन बंदा बड़ा खुश हो जाना चाहिए कि हाँ ये इंडियन है, या चलो अपने देश का बंदा है। बट यहाँ पे वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है। लोग पता नहीं क्या बात है, इतना रिजर्व रहेंगे। मैं तो बहुत टॉकेटिव हूँ, मुझे तो कोई भी अगर दिखता है ना यहाँ पे बाहर जाते हुए, जब आप मेरे साथ नहीं जाते हो, मैं डे टाइम में कभी वॉक करने चली जाती हूँ और मेरे बड़े सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, और लेकिन शुरुआत मैंने करी है, खुद से करी है, ठीक है, उनकी तरफ से नहीं होता कि ये इंडियन लेडी है तो इससे मैं बात करूं, नहीं, दैट इज ट्रू कि वो जो आप बात बोल रहे हो कि शुरुआत करने वाली बात होती है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये हमने भी नोटिस किया जब हम आए थे यहाँ पे, और मतलब कि पहले से तो कोई आके बात नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप एक स्टार्ट कर दोगे वो बात करना, तब आपको लगेगा कि अरे, बल्कि उनके जब फोन नंबर हमारे एक्सचेंज हो जाते हैं तो उनके ही कॉल आते हैं कि कब आ रहे हो संगीता वहां पे, ठीक है, पार्क में मिलेंगे। और हाँ, तो वही है कि वो जो ऐसे ही फर्स्ट है ना, तो आई डोंट थिंक वो एटीट्यूड है, वो एक ना तरीका बन चुका है यहाँ पे लोगों को आके रहने का। नहीं, अच्छा, जब भी हमारे आई कांटेक्ट होंगे ना उनके साथ, तो वो बस देखते रहेंगे, बट बात करने की कोशिश नहीं करते। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है, इसलिए मुझे ये चीज एटीट्यूड वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ आपका एक्सपीरियंस नहीं है, वो बहुत से लोग हैं, और हम लोग सबको ये, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता था, इवन मेरे को ऐसा लगता था कि क्यों लोग बात नहीं करते, बट अगेन जब आप धीरे धीरे
बात मतलब समझने लगते हो, फिर आप धीरे धीरे खुद भी ओपन हो जाते हो, क्योंकि हमें आदत होती है इंडिया में इतने सारे लोग देखने की, तो हमें ना मतलब हम कभी रोड पे चलते हुए इक्का दुक्का लोग कोई दिखता है इंडिया में तो हम उसको स्माइल नहीं पास करेंगे, बट यहाँ पे वो जाता है ना कि वो चीज मिसिंग है, तो हम भी चाहते हैं लोगों से इस बात इस करना। पॉइंट पे मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम बाहर निकलते हैं और कोई भी यहाँ का यूके का गोरे लोगों में अगर कोई बंदे के साथ हमारा आई कांटेक्ट होता है तो वो बड़ी सी स्माइल देके जाएंगे, अ बिग बिग स्माइल उनके चेहरे पे होगी। और यही अगर इंडिया होगा, इंडियन है बंदा, तो वो आंख चुरा करके निकल निकल जाएगा। जाए। ये फर्क है। ये सिर्फ हमने आपसे नहीं सुना है, ये हमने नोटिस भी किया है और बहुत लोगों ने ये चीज बोली है। बट अगेन वो एक आई थिंक अब एक पार्ट बन चुका है लोगों की लाइफ का। शायद हम भी अब इतने टाइम यहाँ पे रह लिया है तो शायद हम लोग भी ऐसे करते हो, आई डोंट नो, ट्राई करते हैं ना करने का, बट अब होता है ना कि आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो तो फिर आप वैसे का वैसा ही करने लग जाते हो। बट हाँ, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला, क्योंकि ये मुझे भी बहुत ज्यादा फील होता था जब यहाँ पे आए थे कि कोई भी ब्रिटिशर है या हम जब वॉक्स पे हाँ जा रहे हैं बिल्कुल। वो इतने अच्छे से स्माइल करेंगे, इतने अच्छे से ग्रीट करेंगे, लेकिन अगर इंडियंस को देखोगे तो वो लोग की तरफ से उतना अच्छा रिएक्शन नहीं अरे आता। बल्कि उनकी कोई गलती नहीं होती है। मान लो हम रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, और जरा सा उनके बगल से भी निकलने में अगर उनको लगता है कि इनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इमीडिएटली आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, इस टाइप से मतलब वर्ड सुन के इतना अच्छा लगता है ना कान में हम्म। कि मतलब इंसानियत है। नहीं, वो तो दे आप आर देख सो ही रहे हो, मैनर्ड। इवन हमारा बेटे में ही। हाँ बिल्कुल, थैंक यू नानी, थैंक यू नानी, सॉरी नानी। अभी वो 2 ही साल का है और उसने ये वर्ड्स इतने ज्यादा पकड़ लिए हैं क्योंकि वो वहां से सीख के आता है। तो वो भी एक डेवलपमेंट, मतलब वो वहां से ही वो एक पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट हो गया है। तो अगर इसी इसी टॉपिक पे अगर देखें, आपने तो बच्चे वहां भी देखे हैं इंडिया में जैसे ग्रो हो रहे हैं और कृषिप को आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रो हो रहा है, तो आपको कुछ डिफरेंस लगता है दोनों जगह में बच्चों में? बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। पहली बात तो वहां पे बच्चों के साथ इतना म, आजकल टाइम कोई भी नहीं स्पेंड करता, ठीक है। बच्चे हैं, बस खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, माएं तोड़ तोड़ के खिला रही हैं, ठीक है। यहाँ जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चों का एक हाई चेयर बनी हुई है, उसी पे बैठेगा, उसी पे धीरे धीरे करके बच्चा खुद से खाएगा। बेशक वो थोड़ा बहुत मैसी करता है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा वो है कि 1 साल का बच्चा, या मेरे ख्याल से कृषिप तो शायद 8 या 9 महीने का ही था, तब से जा ठीक है, रहा था। तब से वो अपने आप से खुद उठा के खा रहा है। ये चीज मैंने इंडिया में नहीं देखी है। यहाँ पे माएं पीछे पीछे दौड़ती हैं, 3-3 4 4 साल के बच्चे हो जाते हैं फिर भी माएं लगी हुई हैं कि भाई उनको खिलाना है, उनके मुंह में ग्राई डालनी है, ठीक। तो ये एक चेंज है यहाँ की परवरिश में और वहां की परवरिश में। यहाँ जैसे चाइल्ड माइंडर के पास जाते हैं बच्चे, नर्सरी जाते हैं, तो वहाँ एक अलग ही एक्टिविटी करके आते हैं भाई, नए नए वर्ड सीख के आते हैं वो। हर रोज एक 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 नया शब्द ही सुनने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत चेंज है यहाँ पे। वो लोग कुछ ना कुछ, कभी चॉकलेट्स केक बना के लाएगा, कभी कोई वो मफिन एक्टिविटीज डेकोरेट खुद में करके करें। लाएगा, कभी कुछ पेंटिंग करेगा। पेंटिंग तो चलो इंडिया में भी करते हैं, बट ऐसा ये गार्डनिंग, ये फायर ट्रक का पार्ट्स जोड़ना करना, ये सब तो वहां नहीं होता। एक्चुअली वही यहाँ वहीं के पे तो एजुकेशन सिस्टम में कहते हैं, अब हमने भी एक्सपीरियंस नहीं किया, हम तो अब देख रहे हैं कि जो डिफरेंसेस है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था बचपन में कि हम एक केक बेक करेंगे या हम एक मफिन को डेकोरेट करेंगे एंड ऑल दैट, हमने हाँ। कभी नहीं किया था, क्योंकि वो तो काम मम्मियों के होते हैं, किचन वाले काम तो हमने जब घर से बाहर निकले तब करने सीखे, उससे पहले तो हमने कभी करे ही नहीं थे। अब देखने को होता है कि हमारा 2 साल का बच्चा वो जाके मम्मी के लिए ईस्टर पे केक लेके आ रहा है और ये बना रहा है, वो कर रहा है, तो करेक्ट है। वो एक बड़ी बात है। प्लस क्लीनिंग के हिसाब से भी अगर देखो तो क्लीनिंग की उसको सारी एक्टिविटीज पता है कि उसने टेबल गंदा करा है तो वो खुद से मैसी उठा हो के, गया, हाँ। वर्ड बोलेगा मैसी, इट्स मैसी, और खुद ही टिश्यू लेके फिर क्लीन भी करेगा।
कि दैट इज माय ड्यूटी। तो वो एक काफी बड़ा डिफरेंस है आई थिंक यहाँ पे और वहां पे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है कि अभी भी कुछ कुछ स्कूल्स इंडिया में भी अब ये जो चीज है ना कि जैसे बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है और ये सब पेरेंटिंग के अलग अलग स्टाइल अब इंडिया में भी काफी जगह आ चुके हैं। ऑब्वियसली नॉट ऑल द प्लेसेस बट बहुत सी जगह पे ये चेंजेस आ चुके हैं। तो आपको एजुकेशन सिस्टम आगे जाके पता लगेगा कि और कितना है, बट अभी तक आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ की सारी चीजें अच्छी हैं, बस एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई हाउस हेल्प कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सबसे मेजर फॉल्ट यहाँ का यही है। फॉल्ट फॉल्ट ही कहेंगे उसको हम, क्योंकि हम इंडियंस को आदत है मेड की, हेल्पर की, और वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अभी बस आप कुछ भी करो, डस्टिंग करनी है तो आपको करनी है, झाड़ू लगाना है या वैक्यूम मारना है तो आपको मारना है, बर्तन धोने हैं तो आपको डिश वॉशर में लगाना है उठा के, फिर उसको सेट भी करना है। तो हर चीज के लिए बड़ा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का। नहीं वो तो आई एग्री। और प्लस आई थिंक वो हमारे को क्योंकि बचपन से ऐसी आदत रही है ना काम करने की और काम करवाने की, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों की बचपन से, क्योंकि उन्होंने हाउस हेल्प देखी नहीं है, तो उनके लिए ये चीजें बहुत नॉर्मल है। क्योंकि हम लोगों ने वो चीजें इतनी ज्यादा देखी है कि घर में मेड भी है, कुक भी है, तो हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा। सबसे ज्यादा उसी को मिस करती हूँ मैं। वो आई थिंक जितने भी इंडियंस बाहर मूव हुए वो सब के सब ये एक ऐसी चीज है जो हम सब बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मैं मेरे अपने कुक भैया को बहुत याद करती हूँ, मैं अपनी मेड आंटी को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि वो लोगों ने घर संभाला हुआ था, हम लोगों ने तो घर को कुछ भी नहीं कर रखा था वहां पे। लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि आप लोग अपने घर को एटलीस्ट सैटरडे संडे पूरा जोश जोश के साथ में पूरा क्लीन करना और सब चीजें करना बहुत अच्छे से मैनेज कर ले रहे हो आप कर ले रहे हो। बट अगर मैं होती तो मैं वापस चली गई होती कि मुझसे नहीं होगा। नहीं ऐसे बहुत लोग हैं जो कि ये डिसीजन लेते हैं और आगे भी ले रहे हैं कि हाँ भाई अब बहुत हमने अपने काम कर लिए, हाँ, थोड़े साल हमने बाहर रह लिया, अब हम चलते हैं भाई इंडिया वापस, क्योंकि वो भी सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। बट अगेन अगर उस पर्सपेक्टिव में मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं, क्योंकि मैं अभी इंडिया रह के आई थी, तो वहां पे क्योंकि अब हम इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, खुद से काम करने की आदत हो गई है, हर काम हम खुद से कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप हॉस्पिटल में थे एक हफ्ते के लिए और मेरे ऊपर सब कुछ पड़ गया था घर में, तो मेरे लिए वो मेड को फॉलो अप करना कि आंटी आ जाओ, दीदी आ जाओ, बर्तन धो दो, बर्तन इतने सारे हो गए हैं, वो बहुत बड़ा टास्क लग रहा था मुझे। रादर देन मुझे लग रहा था कि मैं अपने बर्तन जल्दी से खत्म कर लूंगी उतनी देर में, जितनी देर में मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, उनको कॉल कर रही हूँ। चांस की बात है कि वो ऐसा हुआ, नहीं तो नॉर्मली एक नहीं होता है तो दूसरा मिल जाता है हेल्प के लिए। हाँ वही बात है ना, अब नहीं है। और मेरे बेड पे होने की वजह से वो पूरा मैनेजमेंट बिगड़ गया, ठीक है ना, ये भी कारण हो सकता है। नहीं वो आई एग्री, बट मुझे उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे चाहिए ही नहीं, मैं खुद जब आप खुद से कर सकते हो वो चीजें तो आप इतना फॉलो अप करोगे, क्योंकि वो एक हफ्ता मेरे लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक हो गया था। एक तरफ से आप तो हॉस्पिटल में थे, आप तो कुछ पूछ नहीं सकते थे, दूसरी तरफ से छोटा बच्चा, और तीसरी यहाँ पे मेड ही नहीं आ रही और हमने सब फैला के रखा हुआ है। तो मैं जस्ट एक चीज शेयर कर रही हूँ कि वो फॉलो अप करना लोगों से, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। बट अगेन हाउस हेल्प जैसे कि आपने देखा, अब हम दूसरे घर में मूव हुए तो यहाँ पे भी हैं ऑप्शंस, लेकिन बहुत कॉस्टली तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एवरी टाइम आप उनको बुला पाओ। हाँ, एवरी डे तो नहीं बुला सकते, कभी हो गया, मंथली हो सकता है कि आप मंथ में एक बार आप हेल्प ले लो डीप क्लीनिंग के लिए। नॉर्मली तो आपको करना खुद ही करते हैं, खुद ही करना होगा। तो अब क्लीनिंग की जैसे हम बात कर रहे थे, तो उसमें अगर मैं आपसे पूछूं आप अपना पूरा दिन यहाँ पे कैसे स्पेंड करते थे, आप क्या बताना चाहोगे सबको? भाई यार तो समय का पता ही नहीं लगता कहाँ जाता है। क्योंकि जब तक मैं हूँ कम से कम फ्रेश खाना,
फ्रेश परांठे, ये तो बच्चों को खिलाना ही है, और स्पेशली दिख रहे हैं हमारे सारे पराठे मोटे हो गए हम स्पेशली लोग। हमारे कृषि के लिए तो बहुत जरूरी है इस समय। ठीक है, तो वो मॉर्निंग में उठते हैं, अपना किचन में थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट बनता है, और उसके बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वॉक के लिए निकल जाती हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों तो बिजी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आने के बाद मैं अपना लंच की तैयारी, थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी बनानी करना, उसमें टाइम लग जाता है। डे टाइम में बस अपना थोड़ा बहुत बस घर का ही छोटा मोटा काम ऐसा करके, और बस बेसब्री से 5 बजने का इंतजार करते हैं, बेसब्री से कि कब 5 बजेंगे, कब हम लोग कार में बैठेंगे और मॉल में चक्कर मार के आएंगे मतलब घर से बाहर निकलेंगे। वैसे तो मैं एक चक्कर मार आती हूँ बीच में वॉक करते करते आराम से डे टाइम में, लेकिन फिर भी ये होता है कि शाम को बस ये लोग 5 o'clock पे फ्री हो और हम लोग आराम से सारे मिल के कहीं ना कहीं आराम से घूम के आए और ये करें, और तब तक अपना कृषि भी आ जाता है, तो आउटिंग भी हो जाती है। बस ऐसे ही टाइम पास होता है अपना। कभी कुछ हल्की फुल्की गार्डनिंग देख ली, और कुकिंग कर ली, मैगजीन्स पढ़ ली, और सोशल मीडिया तो अपना है ही। आधा से टाइम तो हमारे इंडियन कॉन्टेक्ट इतने हैं, उनको भी पता है कि 5 आवर्स का अंतर है, तो बस उसके बाद ही वो हमें कॉल करेंगे या हम उनको कॉल करेंगे। तो लगभग 2 से लेके 5 बजे तक तो अपना फोन पे ही सारे फ्रेंड्स इधर उधर सबको सारी गॉसिप हो जाती है, तो अच्छा टाइम पास हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने जैसे बोला, पहले बताया कि यहाँ पे जब आप वॉक पे गए तो आपने कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए। हाँ, तो बस हम लोग वेट करते होते हैं, आपके इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन गए, उनके मॉम्स भी आई हुई है, तो इवन तो हम मॉम्स ने मिलके एक ग्रुप भी बना लिया है, और हम लोग इकट्ठे होकर के आप लोगों की हेल्प से हम लोग इवन मूवी तक देखने गए थे उस दिन, है ना, सारे मॉम्स, सभी की मॉम्स मिलके। तो जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, उनके भी मम्मी आए हुए हैं, अब कल सैटरडे है तो फिर हम लोग जाएंगे, कल संडे है सॉरी, कल रात को डिनर है, कभी वो लोग आ जाते हैं, कभी हम लोग चले जाते हैं, ऐसे करके बहुत अच्छे से टाइम पास हो रहा है। सैटरडे संडे तो हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाना, अभी हम लोग टूलिप गार्डन जैसे गए थे कल, लंदन के पास में जो है, तो बहुत अच्छा, अपने इंडिया के कश्मीर से कम नहीं था वो टूलिप गार्डन, बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे उसमें, एक अलग ही एक्सपीरियंस था लाइफ का। वही मैंने वहां से निकल के आपसे पूछा ना कि कभी आपने ऐसे फार्म्स देखे हैं? नो, नॉट एट ऑल। तो ये कुछ यूनिक चीजें हैं, प्लस आपने जैसे पेरेंट्स का बताया या फ्रेंड्स का बताया, तो वो एक बहुत बड़ा हो जाता है, और अच्छा हुआ कि हमारे भी फ्रेंड्स के पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए थे, वो पेरेंट्स भी थे, और उनके साथ मिलने में हमें भी अच्छा लगा, कभी कभी बात हो जाती है, कभी कोई फंक्शन, कोई गेट टुगेदर हो जाता है, कभी सैटरडे हम उनके घर चले गए, कभी वो हमारे घर आ गए, ऐसे मिलजुल करके हमें ऐसा कुछ लोनलीनेस नहीं फील हुआ है, सब लोग मिल के आराम से, और यही तो फैमिली है यहाँ पे, बेसिकली फ्रेंड्स ही तो फैमिली है। वो तो बाहर निकलते हैं, और तो जब आप मिक्सअप हो जाते हो तो अच्छा है, मतलब वो फैमिली बनने लायक भी है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मतलब पूरी तरीके से हेल्प करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब उनकी हेल्प करते हैं एक दूसरे की, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बल्कि ये चीज इंडिया में मिसिंग है आजकल, अब इंडिया में ये चीज मिसिंग है, लेकिन यहाँ फिर भी अपनापन, जब आप क्लोज आ गए हो तो अपनापन है उनके अंदर, क्योंकि हर बंदे को चाहिए वो फ्रेंड सर्कल, वो फैमिली वाली फीलिंग, हर बंदा इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो आई थिंक वो एक मेन रीजन हो जाता है। और प्लस हाँ, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि वी आर वेरी ग्लैड कि हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जो कि लाइक फैमिली है। तो आपका टाइम पास यहाँ पे भी अच्छा हो रहा है, तो फिर आपको क्यों इंडिया वापस जाना है? नहीं, मुझे इंडिया तो जाना है, आई लव माय इंडिया। ऐसा क्या है? इंडिया
वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता शब्दों में। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि आप कुछ ऐसी चीजें या दो ऐसी चीजें आपको मैं बोल रही हूँ कि हम यूके में ले आते हैं और वो इंडिया से ले आएंगे, तो वो क्या ऐसी दो चीजें होंगी जो हम इंडिया से ले आए हैं? हमारे जो फ्रेंड्स बैठे हैं ना वहां पे, ठीक है, उन सबको आप प्यार ले आओ। फिर हमारा मन लग जाएगा दुनिया के किसी भी कोने में। सही है। ये तो सही है कि सारे एक फ्रेंड सर्कल होना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो सारे लोग अगर यहाँ आ गए तो आप सही है, फिर तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, तब हमारा इंडिया भी आ जाए, तब इंडिया यहाँ आ जाएगा। अच्छा, तो बस वही, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो इंडिया की हमें यहाँ लेके आनी चाहिए? नहीं, मतलब प्रायोरिटी पे तो वही है जो हमें बेसिक रोज जिसकी जरूरत पड़ती है, अपने सुख दुख हर चीज शेयर करने में। यहाँ पे तो फिर दीवारों से ही बातें होती हैं जब आप बिजी होते हो, ठीक है। तो वो आई थिंक सारे पेरेंट्स जो भी आते हैं उन सबके साथ में, नॉट जस्ट यूके, वो कहीं भी अब्रॉड बच्चे सेटल्ड हैं तो उनके साथ ये इशू तो आता ही आता है कि पेरेंट्स फिर क्या करें, यहाँ क्या पे आके करें। बोर हो जाते हैं। और इवन यहाँ पे ये बात नहीं है कि आप एक एज अ सिंगल पेरेंट हो और इसी रीजन से मतलब आपको ऐसा लग रहा है, इवन यहाँ पे एज अ कपल भी जो पेरेंट्स आते हैं, कई अंकल आंटी हैं जिनसे बहुत क्लोजली मैंने बात की, तो उनका भी ये था कि हम अब क्या करें, हमें तो बस वापस जाना है ना, क्योंकि एक तो काम करने की आदत नहीं होती। हाँ, सबसे बड़ा रीजन तो यही है। फिर साथ में पता है, जहाँ बचपन से आदमी ने पूरा जीवन बिता दिया, अब 50+ होने के बाद में 50-52 साल वहां बिताने के बाद में अब आदमी एकदम से वो छोड़ के यहाँ पे नहीं सरवाइव कर सकता। कि मतलब वहां पे अपने फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, हर चीज है, तो मन फिर वहीं लगता है। थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, आपने 6 महीने यहाँ बिता लिए, बट 6 महीने आपको इंडिया ही चाहिए। आप आप तो 6 भी नहीं परमानेंट, रहते। आप तो परमानेंट जो है ना, परमानेंट आप नहीं आ सकते हो यहाँ पे। बट आप तो 6 भी नहीं रहते, 6 महीने तो गवर्नमेंट अलाउ करती है कि एज अ टूरिस्ट आप आके रह सको, बट आपका तो 2 महीने बाद ही हो जाता है कि हो गया अब वापस जाना है। एक्चुअली एक रूटीन सेट होता है, तो उस रूटीन को बहुत मिस करते हैं, उस रूटीन को। जैसे मेरा वहां पे है, मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, सेकेंडली मेरा टेम्पल है वहां पे, इस्कॉन टेम्पल में जाती हूँ जैसे आपको पता है। तो यहाँ पे भी टेम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन फिर भी वही वही अपनी लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो अपनापन, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। बेसिकली टेम्पल्स बहुत सारे हैं। हम लोग शिरडी भी गए, शिरडी वाले साईं बाबा के टेम्पल भी गए थे, सनातन मंदिर भी गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो गुरुद्वारा भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, हम लोग संडे जैसे गुरुद्वारे जाते हैं। बट वहाँ का जो क्लाउड है वो ऐसा लगता है जैसे अपना है, ठीक है। इंडिया और वाला। यहाँ पे हमें बस ये लगता है कि हम गेस्ट की तरह आ रहे हैं, ठीक है। मंदिर भी जा रहे हैं तो हमें लगता है कि जस्ट वो फील नहीं आ पाता। बस है सब कुछ यहाँ पे, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, सब चीजें हैं। एवरी संडे हम लोग जैसे मॉर्निंग में गुरुद्वारे चले जाते हैं, आप लेके जाते हो हमें, ठीक है। तो ठीक है, अपना बहुत सुंदर सा प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद छकते हैं हम लोग, हर चीज है, लेकिन फिर भी इंडिया इंडिया ही है। वो अपनापन वो अपनापन मिसिंग है। अब वो अपनापन हम यहाँ पे कैसे लेके आए, ये अगर आपको पता हो तो गाइज कमेंट सेक्शन में बता देना। बट अगेन, तो यहाँ पे आप मंदिर भी गए हो, आप गुरुद्वारे भी गए हो, और आपने यहाँ पे तो सब कुछ ही देखा है, कुछ देखा है, सब कुछ है, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो नहीं है। बाकी इंडियन खाने का और वो सब, इंडियन खाना बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ, रेस्टोरेंट में आप अगर खाना खाते हो तो वो स्वाद नहीं है जो इंडियन रेस्टोरेंट में है। इंडिया में तो आप बैठे हो, आपका बनाने का मन नहीं है, फटाक से फोन उठाया, जोमेटो स्विगी लगे हुए हैं, झट से अभी 10 मिनट के अंदर डिलीवरी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप मंगाते भी हो, यहाँ पे स्विगी जोमेटो सब कुछ है, लेकिन वो टेस्ट, वो चीज, वो मसाले मिसिंग है यहाँ पे। हाँ, आप लोग जैसे यहाँ पे खाते हो, हम घर में बना के कुछ भी खा ले, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में जो स्वाद है हर चीज मिल जाएगा। बट बाहर से खाने में कहीं ना कहीं अपना इंडियन टेस्ट मिसिंग है। वो तो इवन हमें भी लगता है कि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि ये मन करता है कि ये खा लें, आज खाना ना बनाएं, आज रहने देते हैं। बट अगेन दो चीजें आ जाती हैं आई थिंक। एक तो मनी फैक्टर, क्योंकि फिर जब हम ऑर्डर करते हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव भी हो जाता है इंडियन फूड, और उसके बाद में वो टेस्ट भी नहीं आता, तो फिर लगता है कि यार क्यों हमने इंडियन खाना बाहर से मंगवाया, इससे अच्छा तो कुछ और ही मंगवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो है ना, हम या आप लोग खुद हो, आजकल तो इतना इतना रेसिपीज यूट्यूब पे मिल जाती है, तो अपना घर पे बना के फ्रेश नीट एंड क्लीन, पता भी होगा कि हमने इसमें क्या डाला है और क्या नहीं डाला है। तो ज्यादा अच्छा तो यही है जैसे हम लोग अभी खा रहे हैं, इंडियन फूड, नहीं अपना वो पूरी तो कंप्लीट थाली, जिसमें सलाद भी हो, रोटी भी हो, सब्जी भी हो, दाल भी हो, पापड़ भी हो, अचार भी हो। मजा तो उसी खाने में है भाई। अब यही तो मजा लेने के लिए बर्तन ज्यादा होते हैं। जो मेन इशू है एक इंडियन हाउस होल्ड का, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इंडियन फूड बनाने में हमें बर्तन बहुत ज्यादा यूज होते हैं। यही अगर आप मतलब देखो तो मतलब हाफ ऑफ द बर्तन में काम हो सकता है, लेकिन हमारे बर्तन इतने ज्यादा होते हैं तो हमें मानने में भी उसको लगता है नहीं कि नहीं, तो फिर तो ये यहाँ के लोगों की तरह फिर ब्रेड खा के ही जिंदा रहने वाली बात हो गई। तो वैसे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो मेरे ख्याल से आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, आप भी नहीं रह पाओगे वो ब्रेड और बर्गर खा के। आपको भी इंडियन फूड चाहिए, वही होता है सबको ना, है अब ना। आदत बचपन से ऐसी बनी हुई है कि दाल रोटी सब्जी चावल चाहिए। ऑफ कोर्स, उसके बगैर तो चल भी नहीं पाएगा बिल्कुल। बट आई थिंक वो जहाँ पे जो लोग, कुछ लोग हैं जैसे कि जब बैचलर्स में यहाँ पे लोग आते हैं, जैसे विवेक ही यहाँ पे आए थे, तो एक एक सब्जी बना के रख ली, हफ्ते हफ्ते भर खा ली, एक ही सब्जी हफ्ते भर खा ली। और अब वो वाली भी आदत नहीं है, इवन दो हमारी तो काफी ज्यादा आदत हो चुकी है, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, वो तो गलत है, सरासर गलत है। चाहे आप सिंपल सी खिचड़ी बना लो, बट फ्रेश बनाओ और फ्रेश खाओ। यहाँ पे नंबर ऑफ वैरायटीज की चीज की वैरायटीज है, नंबर ऑफ वैरायटीज चीज, लेकिन जो अपना बेसिक है पनीर, वो टेस्टलेस है। अजीब सा ही स्वाद है उसका टेस्ट वो पनीर इंडिया का। वाला वो डेयरी इंडिया वाला। डेयरी वाला, ना खोया ना पनीर। आप दूध में बनाओगे भी तो अगर आप खुद से बनाते हो तो भी वो स्वाद नहीं है, ना पनीर में ना खोए में। नहीं वो तो एक मिसिंग है, वो चीज वो मिसिंग है, बिकॉज दूध में ही मिसिंग है वो चीज। वो तो आई थिंक दूध का, जैसे आपने बोला ना, वो सप्लाई का ही वो इशू है। बट अगेन आप सब्जी बना लो पनीर की, तब तो उसमें कोई मतलब तब तो वो टेस्ट उतना भाई नहीं अब आता। कुछ नहीं मिलेगा तो फिर तो सब कुछ भी अच्छा ही है। है। और स्पेशली आप तो प्योर वेजिटेरियन हो, और अब तो आपने जैसे अनियन गार्लिक भी छोड़ दिया है, तो आपको क्या लगता है कि वेजिटेरियन लोग जब यहाँ पे या कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए क्या बहुत इशू हो जाता है? हाँ, इश्यू तो हो जाता है, लेकिन अभी कई रेस्टोरेंट ऐसे भी है। अभी जैसे पिछले दिनों ही मेरे ख्याल से हमने किसी एक रेस्टोरेंट से, आपने मेरे लिए सब्जी मंगवाई थी ना पनीर की, पनीर बटर मसाला, तो नहीं मिल जाता है, मैनेजेबल है हर चीज। आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा बोल दो, एलर्जी फ्रॉम अनियन एंड गार्लिक, तो आपको वो वैसा ही बना के दे देंगे। नहीं यहाँ पे है ये एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत है सबको ना, तो कुछ ना कुछ पॉइंट अपना रख दो कि मुझे ये नहीं खाना, तो वो बना के दे देते हैं। जैसे सबवे पे है, हमने खाया था। तो बेसिकली वो एलर्जीज यहाँ पे इसलिए कॉमन है, बट हाँ ये एलर्जी नहीं है अनियन गार्लिक की, बट हाँ यहाँ पे नट्स एलर्जी और बाकी सब एलर्जीज लोगों को काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए काफी ध्यान रखते हैं, विच इज वेरी गुड। क्योंकि इंडिया में तो हमें पता भी नहीं था नट्स एलर्जी क्या होती है, यहाँ की हमने पहली बार सुना है। नहीं, ये चीज तो है, यहाँ का काफी फर्क है इस चीज में। मेडिकल में और डीप तक जाते हैं वो लोग, कोई भी स्टडी करनी होती है तो डीप तक जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए लोगों को यहाँ पे आके अपनी एलर्जीज एंड ये सब भी काफी ज्यादा पता लग जाता है कि इससे हमें। लेकिन हर चीज मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भूखे रह जाओगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है।
और यहाँ सैलेड्स इतने अच्छे हैं, फ्रूट्स इतना अच्छा है, बस वही खाओ। तो वही जितने खा के वेजिटेरियन मजा आ लोग आ जाए, रहे हैं वो सब सिर्फ खाओ, खूब सारे फ्रूट्स खाओ यहाँ पे। एकदम फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे। होते हैं। हाँ, वो तो मजा आ एक जाता है देख के, वो तो एक फ्रूट्स काफी देख के। पॉजिटिव। और इवन जैसे रसबेरी है, क्रेनबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ये नॉर्मली मॉल में तो मिलता है, वहां पे जाते हैं तो बड़े बड़े मॉल पे वैसे जाएंगे, बट नॉर्मल शॉप्स पे ये फ्रूट्स कम आते हैं इंडिया में अपने। ठीक है, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो यहाँ आम मिलते हैं हर मार्केट में, हर जगह पे, हर हर शॉप पे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट हाँ, एक चीज मिसिंग है, जो इंडियन आम है अपना दशहरी, वो वो नहीं आता यहाँ पे लग रहा है ना? आम नहीं देखा वो अभी। वाला आम नहीं आता। हाँ, आते हैं आम, बट वो अलग आम है। हाफूस भी है तो मतलब वो इंडिया वाले बस आम बस है, बस वो बस, टेस्ट यहाँ वो पे टेस्ट नहीं। नहीं है, मैंगो में मिसिंग है टेस्ट। इवन मैंगो तो हमारे फ्रेंड्स कुछ हैं जो कि इंडिया से सब कोरियर करा के एक साथ हाँ मंगवाते हैं जब सीजन आता है। हाँ ये हमें भी नहीं पता था। लास्ट टाइम उन्होंने बताया कि हमारे फ्रेंड्स 10-12 लोगों ने मिल के इंडिया से पूरी पेटी मंगवाई है, वाह, और वो पेटी उन लोगों ने यहाँ पे वेरी बनवा नाइस। खाई, क्योंकि वो टेस्ट जो है वो मिसिंग है। और अभी भी हम हाँ, जो आम लेके आए उसमें भी नहीं नहीं, वो वो टेस्टलेस था। वो टेस्ट नहीं था, टेस्ट इवन दो वो इंडियन आम था, बट क्योंकि हाँ, वो प्रिजर्वेटिव्स और उसमें रखा हुआ था बस तो नहीं, वो टेस्ट ही नहीं था। वो टेस्ट शायद भी नहीं था। सीजन के टाइम पे आए तो मे बी, अब आने वाले हाँ, बट टाइम वो पे इंडिया फ्लेवर आपको तब भी नहीं, यहाँ पे तब नहीं भी नहीं मिलेगा। मिलता है। आपको यहाँ पे मैंगो मिलेगा, बट वो मैंगो का टेस्ट वो इंडिया वो वाला वाला नहीं, वो दशहरी और मिसिंग है। वैसा नहीं आएगा। बट बाकी फ्रूट्स काफी अच्छे हैं। बाकी तो फ्रूट्स मतलब आप कह रहे हो जो भी वेजिटेरियन यहाँ पे आए वो फ्रूट्स के बदौलत तो आ ही सकते हैं। नहीं, फ्रूट्स बहुत है और मिलता है, सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। वेज खाना भी मिलता है। हाँ, वो तो नॉर्मल वेज खाना तो अच्छा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्लस आपने तो इस्कॉन में एकादशी फूड भी खाया है। हाँ, जब मैं लंदन के इस्कॉन टेम्पल में गई थी, वहां तो उनका तो अपना ही बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, गोविंदा के नाम से चलता है। और वहां तो नंबर ऑफ वैरायटीज थे फ्रूट, ये जो फूड्स के। इवन 15 डेज के बाद जो एकादशी फास्ट आता है, उसके लिए उन्होंने पिज्जा बनाया हुआ था, एकादशी पिज्जा। मैं तो देख के हैरान रह गई। और वो मैंने ट्राई भी करा वहां पे, एकादशी वाले दिन ही चांस की बात मैं गई थी, तो एकादशी के बाद में मैंने वहां पे पिज्जा ट्राई करा था, और बहुत अच्छा था। बाकी फूड तो बहुत अच्छे है, ऐसा नहीं, सब तो कुछ वो एक बड़ा यूनिक चीज हमारे लिए भी यूनिक थी चीज। कि भाई एकादशी पिज्जा अगर किसी को ट्राई करना है तो उसको वहां जरूर जाना चाहिए। या एकादशी वाले दिन जाना चाहिए, क्योंकि वो आई डोंट थिंक कि वैसा इंडिया में भी आपको कहीं नहीं मिला नहीं होगा। नहीं नहीं, अभी तक मैंने इंडिया में वृंदावन भी गई हूँ, लखनऊ में भी है अपना इस्कॉन टेम्पल, इवन बैंगलोर में भी गए हैं। लेकिन वहां पे ऐसा एकादशी पिज्जा करके कुछ नहीं था, क्योंकि पिज्जा यहाँ पे लोग बहुत लाइक करते हैं, शायद इसलिए मे बी उन्होंने उसकी शेप पिज्जा से बनाई है, शायद सिंघाड़े का आटा या कुट्टू के आटे से बनाते हैं वो बेस, और फिर बढ़िया सा बनाया था, लेकिन बट बहुत टेस्टी था। बट वो थॉट की भी बात है ना कि मतलब वो चीज वो हर जगह ऐसा नहीं है कि एकादशी सिर्फ वहां पे मना रहे हैं या नहीं यहाँ पे नहीं, उस चीज को एकादशी फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे जब हम लोग वॉटफोर्ड गए थे, वॉटफोर्ड जगह है ना, तो वहां पे तो कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है, इस्कॉन वालों ने बनाया है। और वहां भी गोविंदा, वहां भी काओ गौशाला, ठीक है। तो बहुत मुझे तो मतलब कम से कम इस्कॉन वालों ने अपने कल्चर को पहुंचाया तो है, अपने अपना जो सनातन धर्म की प्रचार तो कर रहे हैं वो लोग। और उनके लिए स्पेशली फूड का अरेंजमेंट विदाउट अनियन गार्लिक, मतलब सारी चीजें अवेलेबल हैं, और बहुत ह्यूज, काफी काफी बड़े लोग स्केल जाते पे हैं, बहुत लोग जाते बहुत हैं, लोग जाते हैं। बहुत लोग इवन जाते हैं। आपने तो वो इवेंट नहीं करा, हम लोग तो वॉटफोर्ड में जन्माष्टमी वाले दिन गए थे, और वहां पे जो भीड़ थी, मतलब उस दिन जितनी कार्स हमने वहां पे देखी, उस पूरे एरिया में उन्होंने पार्किंग का कैसे सिस्टम किया हुआ था, खाने पीने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा। बट अगेन वो चीज अगर हम शायद इंडिया में जाते, फॉर एग्जाम्पल वृंदावन में भी जाते, इस्कॉन जो कि सबसे बड़ा है,
तो भी वहां पे इतने डिसिप्लिन से जो कि यहाँ पे चीज फॉलो हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे क्राउड कम है। इंडिया में वृंदावन में तो अब आजकल तो इतनी भीड़ हो गई है ना, इतनी भीड़ हो गई है कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती वहाँ, वही इतनी भीड़ क्राउड है। तो डेफिनेटली क्राउड बहुत हो गया है, तो इतनी भीड़ को कंट्रोल करना। और यहाँ पे थोड़े लोग होते हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ बहुत लोग होते हैं यहाँ पे, काफी भरा होता है, लेकिन कंपैरिजन अगर हम इंडिया से करते हैं तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है यहाँ पे। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन सारी चीजें, फूड बहुत नीट एंड क्लीन। उन्होंने डिसिप्लिन तो बहुत मेंटेन करा है, ये तो बात पक्की है। तो प्रभुपाद जी का जो है वो अब नहीं है, 25-30 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट है वो अभी भी चल रहा है। तो आपको वो तो बात अच्छी लगी यहाँ? बिल्कुल 100%। तो अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ कि अभी हमने बात करी कि आप इंडिया से यहाँ पे लेके आना चाहोगे अपने फ्रेंड्स को, बट अगर मैं ये बोलूं कि आप यूके से क्या लेके जाना चाहोगे, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि एक चीज आप वहां लेके जा सकते हो इंडिया, अब आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि आपके बच्चे, उसके अलावा कुछ भी एक ऐसी चीज या कोई कल्चरल, मतलब कोई भी चीज, ऐसा कोई आइटम नहीं, बट कुछ ऐसी चीज जो कि यूके से इंडिया वाले लोगों में आनी चाहिए या इंडिया में होनी चाहिए, वैसा क्या क्या एक चीज है? एक तो खाने पीने में अगर मैं बात करूं, खाने पीने की चीजों में, तो यहाँ के जो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज है, अच्छा, ठीक है, वैसे तो अभी काफी हद तक मिल जाते हैं वहां पे, अच्छे अच्छे स्टोर में वहां पे, लेकिन फिर भी यहाँ का मुकाबला नहीं। अच्छा, बहुत तरीके की चीज है यहाँ पे। बट अगर आप मेरे से पूछोगे पर्सनली, तो मुझे गिवन चांस, क्यों कह लो कि अब यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं, शायद इस रीजन से कि यहाँ के तो हम सारे चीज खाते ही रहते हैं, बट अगर मुझे यहाँ पे वो अमूल वाला चीज मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बचपन से वो चीज खा रहे हो, इसलिए आप उसको मिस कर रहे हो। अब ऐसे तो नुक्कड़ के जो अपनी गली में समोसे बनाता है, चाट बनाता है, ठीक है, तो फिर लिस्ट नो एंड वो तो मैं जा ही नहीं रही उस डिस्कशन में, वो तो आपने चीज की बात करी, तो मैंने चीज यहाँ का स्पेशल है, बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी है, हमें पता ही नहीं था, हमें अमूल चीज के पहले आई थिंक अमूल चीज ही पता था, या ब्रिटानिया ज्यादा से ज्यादा, और तो कोई अमूल ही आता था। अमूल वही, लेकिन यहाँ बहुत सारे चीज की वैरायटी है जो इंडिया में नहीं है उतनी। तो आप एक चीज लेके जाना चाहोगे, और क्या लेके जाना? चॉकलेट्स यहाँ की। चॉकलेट्स तो एनीवेज लेके ही जाते हो, और बस कुछ भी ऐसा थोड़ा सा एनवायरनमेंट, यहाँ की फ्रेश एयर अगर हम ले जा सके तो वो सबसे बड़ी चीज है। वैसे वो ले जा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है वो तो ना बच्चे ना हवा, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ठीक है, फिर छोटी छोटी चीजों से ही खुश हो जाते हैं, फिर हम चीज से खुश हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, बहुत से पेरेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, या सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के पास जाएं, बट काफी डरते हैं कि नहीं, हमें फ्लाइट में डर लगता है, हमें दूसरी कंट्री में जाने में डर लगता है, तो आप क्या बोलोगे उन लोगों को कि उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या कुछ टिप्स देना चाहोगे? देखो, इस मामले में मैं ये कहूंगी कि उनके पेरेंट्स यहाँ जरूर आए अपने बच्चों के पास। बच्चे बाहर हैं तो ये तो एक गोल्डन चांस है। जैसे मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं इंडिया से लंदन आ जाऊंगी और लंदन में हमारा एक घर होगा, हम अपने बच्चों के साथ में यहाँ, चलो वो भी पॉसिबल है कि आदमी हफ्ते 10 दिन का टूर करके अपना टूर पैकेज लेके घूमने आ सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली यहाँ पे आके रहते हो, अच्छे से मतलब टाइम बिताते हो अपना, तो सभी पेरेंट्स को आना चाहिए। क्यों नहीं आए? वो बिल्कुल आए। लेकिन हाँ, यहाँ आके बसना है या नहीं बसना है, या वापस इंडिया जाना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पेरेंट्स यहाँ आए, खुद देखे,
उनको क्या माहौल सूट करता है, क्या चीजें सूट करती हैं, उसके बाद ही वो अपना फैसला ले सकते हैं। बट घूमने वो जरूर आए अपने बच्चों के पास, एक्सपीरियंस करने जरूर आए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर साल आना चाहिए उनको। तो जब बच्चे बाहर हैं तो एटलीस्ट आपको दुनिया देखने का मौका मिलता है, और यूके देखने का मौका मिलेगा आप लोगों को, तो वो जरूर है। और वो एक्सपीरियंस भी आई थिंक लाइफ में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर पेरेंट्स भी समझ सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं कि हाँ उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है या उनकी लाइफ ऐसे चलती है टाइम टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्केड्यूल से सब कुछ चलता है। बट अगेन अगर आप देखो कि यहाँ पे जितना टाइम हमने जॉब करते हुए आपके साथ में स्पेंड किया, उतना टाइम क्या हम इंडिया में जॉब करते हुए, इवन दो हम वर्क फ्रॉम होम करते थे, आपके साथ स्पेंड नो नो नॉट पॉसिबल। रात को 9 बजे तक कॉल ही खत्म नहीं होती थी आपकी। तो ऑफिस जब आप लोग करते थे 9 बजे भी मुझे आप लोगों को बोलना पड़ता था, भाई बंद करो लैपटॉप, कब तक ऑफिस चलेगा। यहाँ एक बहुत बहुत अच्छी बात है कि 5:30 एटलीस्ट 6, ठीक है, 6 बजे अपना लैपटॉप बंद और आपका फैमिली टाइम, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स को भी टाइम देते हैं अपनी फैमिली को, बाहर कहीं जाना है या कुछ भी, या मिलके बैठे हैं गपशप मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो टाइम होना बहुत जरूरी है। और ये चीज इंडिया में मिसिंग है। प्राइवेट जॉब्स में तो यही है कि बच्चे सुबह से लेकर के रात को गधे की तरह लगे होते हैं, उनके पास चाय पीने का, खाना खाने का, एक टेबल लैपटॉप पे काम करते हैं, तब से खाना खा रहे होते हैं, इतना बिजी शेड्यूल होता है। तो वही सब मतलब वर्क भी एक लिमिट तक, ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे जो है कि अपना टाइम से अपना काम वाइंड अप करके आपने अपना फैमिली टाइम हो गया। वही पेरेंट्स को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए ना कि अगर वो यहाँ पे आते हैं, उनके बच्चे मतलब कितने प्रोसेस तरीके से कि हाँ इतने बजे ये हो रहा है, इतने बजे ये हो रहा है, इतने बजे ये हो रहा है। नहीं, वो डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। बट इंडिया में वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती ड्यू टू ऑफिस। जब आपका वर्क टाइम ही ज्यादा होगा तो आप कैसे टाइम दोगे ना। बट तब भी जैसे हम लोग, बहुत प्रेशर होता है इंडिया में ना, जॉब में बहुत प्रेशर होता है। यहाँ एटलीस्ट इतना प्रेशर नहीं है, फिर भी ठीक है। प्रेशर यहाँ पे भी है, बट ऐसा वो नहीं है कि एक्सटेंडेड आवर्स आपको काम करना है, वो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। वहां पे क्या है कि एक ने किया तो बाय डिफॉल्ट है कि दूसरा बंदा भी करेगा या वो वर्क कल्चर थोड़ा सा वहां पे डिफरेंट है। बट अगेन अगर हम पेरेंट्स की बात पे जाते हैं, तो आप तो यहाँ पे बहुत ऐसे लोगों से भी मिले हो जो कि काफी टाइम से यहाँ पे सेटल्ड है, ठीक है, जो लोग काफी पहले आ गए थे अभी, और अब उनके बच्चे भी हो गए हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं, और ऐसी फैमिली से भी मिले हो, तो वो लोग के लिए मतलब ऑब्वियसली डिफिकल्ट रहा होगा आज से 20 साल पहले यहाँ पे आना करना। अभी 2 दिन पहले ही जब मैं यहाँ से निकल रही थी वॉक करते करते, तो मुझे एक लेडी मिली थी, अग्रवाल फैमिली से थे वो लोग। तो वो अपनी हिस्ट्री बताने लग गए, बात करते करते पता चला कि वो तो अभी 20 साल से यहाँ पे है, ठीक है। मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ कि मतलब 20 ईयर्स से वो लोग यहाँ पे है और बिल्कुल एकदम अपने जैसे ही थे, कोई चेंज नहीं था उनके अंदर, फिर भी लाइफ सेट थी उनकी। उनके बच्चों की एजुकेशन भी यहाँ पे हुई और उसके बाद उनकी मैरिज भी इधर ही हुई। मैरिज करने शायद वो लोग वहां गए थे और उसके बाद बेबी भी हो गया, तो एज यूजुअल लाइफ चल रही है अच्छी उनकी। बट उनकी ऐसी कोई लाइफ एकदम आपको ऐसे नहीं लगी कि हाँ एकदम से वो बदल गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्योंकि अगेन बात हो जाती है ना कि आपके रूट्स तो वही रहते हैं, रूट्स वही है, बाकी बात है। जो लोग मतलब इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं, इवन दो किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चले जाएं, बट उनके जो रूट्स हैं, उनके जो डिसिप्लिन हैं, उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, वो सब वो ही रहते हैं, और उनका रहन सहन और सब कुछ जैसे कि आप बोल रहे हो कि वो वैसे के नहीं एज इट इज, बिल्कुल। और बहुत खुश हुई थी वो मेरे से मिलके, मैं उनसे मिलके बहुत खुश हुई। तो नहीं वो तो है। तो पेरेंट्स जो यहाँ पे मूव हो रहे हैं, या पहली बात तो परमानेंट वाला तो ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट है यूके में, इसीलिए लोग दूसरी कंट्रीज को चूज करते हैं, क्योंकि यूके में इतना इजी नहीं होता कि आप अपने पेरेंट्स को बुला दो। बट अगर गिवन अ चांस यूके गवर्नमेंट ये चीज ओपन कर दे कि हाँ आप अपने पेरेंट्स को परमानेंटली बुला सकते हो, तो आप वो ऑप्शन ऑप्ट करोगे?
इस मामले में मैं अभी कोई भी टिप्पणी देना क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा, तो इसके लिए मुझे टाइम चाहिए। वैसे जहां तक है, मैं एग्री नहीं करूंगी। मैं उस चीज में ज्यादा बिलीव करूंगी कि मेरा थोड़ा टाइम यहाँ पे बीते और थोड़ा टाइम मेरा इंडिया पे बीते, ताकि मैं बच्चों के पास भी रह लूं और मैं अपना जो एक घर है या जो भी चीजें हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनसे भी दूर ना हो। बट आप पेरेंट्स, जो दूसरे पेरेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? नहीं, उनको खुद डिसाइड करना होगा। मेरे बोलने से या मेरे डिसीजन से हो सकता है उनका थिंकिंग अलग हो या उनके सर्कमस्टांसेस अलग हो, ठीक है, तो ये वो खुद ही डिसाइड करेंगे। वो खुद आए, यहाँ पे रहें, देखे, समझे, उसके बाद ही डिसीजन ले परमानेंट सेटिंग के बारे में, और बहुत सोच समझ के डिसीजन ले। आप डरा भी रहे हो नहीं, फिर नहीं, मैं डरा बिल्कुल नहीं रही हूँ, क्योंकि देखो हर बंदे का अलग माहौल है, अलग सोचने का नजरिया है। तो मैं यही बात बोलूंगी कि आप खुद ये डिसीजन आपको खुद लेना है, ये आपकी खुद की लड़ाई है। ये तो वैसे भी मतलब फैक्ट है ना कि ऐसे बड़े कोई चीज मुझे भी अच्छी लगेगी, कोई चीज मैं नहीं भी लाइक करूंगी, तो हर बंदे की अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है, इसलिए ये डिसीजन उनका खुद का है। बाकी घूमने जरूर आए, मौज मस्ती करने जरूर आए, बच्चों के पास रहें, एक्सप्लोर करें, घूमे। और ये तो बहुत अच्छा चांस है कि यहाँ पे अपना घर है, तो हम आराम से रह सकते हैं, जैसा खाना चाहें वैसा खा सकते हैं, जो चीज करना चाहें वो कर सकते हैं। वो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है ना। ऐसा नहीं कि हमें टूरिस्ट की तरह या होटल में हम ठहरे हैं या जो भी चीजें हैं, घर पे बैठे हैं, हमारा जो मन आएगा हम वो खाते हैं, या जो भी चीजें करने का मन है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि आपका यूके में आप अभी 4 महीने आपको हो गए हैं और आप इससे पहले भी आए हुए हो, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नहीं, और भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा और आप सेटिस्फाइड हो? मैं सेटिस्फाइड हूँ हमने उससे, बट स्टिल आप इंडिया जाना चाहते? स्टिल मैं इंडिया जाना तो ऐसे तो हम बात करते रहेंगे, और ये टॉपिक पे आई थिंक ये नेवर एंडिंग टॉपिक है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बट आपको इंडिया वापस जाना ही जाना है, और जल्दी ही आप जाने वाले हो। तो ये टॉपिक चलता रहेगा, हम लोगों के डिस्कशन चलते रहेंगे। तो इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे ही एंड करते हैं और ये बातें कंटिन्यू करते हैं। और पेरेंट्स के लिए ये मैसेज था जो कि आपने शेयर करा, सो थैंक यू सो मच हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। बाकी पेरेंट्स के लिए आई एम श्योर जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो समझ सकते हैं फ्रॉम योर पॉइंट कि आप कैसा फील कर रहे हो, और अगर वो लोग पहली बार आने का सोच रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ी सी लर्निंग्स और मैसेज होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।